वेलकम एवरीवन, दिस इज खलीकुर रहमान। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव पैटर्न से। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। और प्रायोरिटी जो हाई है ना वो 0 है। इट मीन्स 0 की प्रायोरिटी हाई है, उसके बाद 1, 2 इसी सीक्वेंस में चलती रहेगी। फर्दर अब जब गैंट चार्ट की मदद से हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अराइवल टाइम, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। हमारे पास P4 अराइव हुआ है। सबसे पहले हमारे पास P4 अराइव हुआ है, तो P4 को एग्जीक्यूट कराएंगे 1 यूनिट। जब 1 यूनिट P4 को एग्जीक्यूट करा दिया तो उसके बाद देखेंगे कि प्रायोरिटी जो है ना, अब जो है ना प्रायोरिटी हाई कोई किसकी है, तो प्रायोरिटी हाई जो है ना P2 की और P5 की है। लेकिन अराइव हमारे पास पहले P2 हुआ है, तो पहले P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे। और जो प्रोसेस प्रायोरिटी के बेस पे अराइव होगा ना उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करा देंगे। जैसे P2 अराइव हुआ 1 पे, तो 1 to 5 यानी कि P2 को कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद P2 और P5 दोनों एक साथ अराइव हुए थे, दोनों की प्रायोरिटी सेम थी, तो अब जो है ना P5 को एग्जीक्यूट कराएंगे। P5 इसका 3 है बर्स्ट टाइम, तो 5 + 3 8 हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद देखेंगे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P4 की है। हमने पहले इसको 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराया था, अब इसकी जो है ना प्रायोरिटी हाई है, तो अब P4 को कराएंगे कंप्लीट एग्जीक्यूट। 8 + 5 हमारे पास हो जाएगा 13। और उसके बाद देखेंगे प्रायोरिटी हाई किसकी है, P4 भी हो गया। फिर है हमारे पास P1 एंड P3, तो P1 की प्रायोरिटी हाई है, एक ही यूनिट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 14 तक, एंड देन लास्ट में P3 उसकी प्रायोरिटी है 4, तो उसको एग्जीक्यूट कराएंगे 2 यूनिट 16 तक। तो ये हो गया हमारे पास गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट की हेल्प से इस चार्ट को फिल आउट करेंगे। राइट पे देखेंगे जो नंबर जिस प्रोसेस के राइट पे आ रहा है वो उसका कंप्लीशन टाइम है, और एंड से स्टार्ट करेंगे यहीं से इस तरफ। अब P3 का जो कंप्लीशन टाइम है हमारे पास वो है 16 P3 का। P1 का कंप्लीशन टाइम है हमारे पास 14, P4 का 13, ऐसे ही P5 का 8 और P2 का हमारे पास 5। ये हो गया हमारे पास कंप्लीशन टाइम। देन हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक टर्न अराउंड टाइम और दूसरा वेटिंग टाइम। यहाँ पे लिख देते हैं टर्न अराउंड टाइम। इसका फार्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 14 - 3 11, 5 - 1 4, 16 - 4 12, 13 0 तो सेम ही रहेगा 13, 8 - 2 6। ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 11 - 1 10, 4 4 तो 0 हो जाएगा, 12 - 2 10, 13 - 6 7, एंड 6 - 3 तो 3 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया वेटिंग टाइम। अब इनका जो है ना एवरेज टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। जब इसको सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 46।
डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से 5, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा हमारे पास 9.2। सेम पैटर्न से हम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे, सम अप करेंगे तो 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ये था हमारा प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव पैटर्न से। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।